नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रदेश में न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जारी निर्देश। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट में जजों से समन्वय स्थापित कर पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था करें सुनिश्चित। डीजीपी परिसर से लेकर एंट्री पॉइंट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात हो। खुद एसएसपी और एसपी चेकिंग व्यवस्था पर के पीएसी क्यूआरटी सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती हो। वायरलेस को प्रभावी बनाएं। नई गाइडलाइन के तहत विचाराधीन मामलों में गवाही, संवेदनशील मामलों की सुनवाई का अनुपालन हो। जज और अधिकारियों और स्टाफ के वाहन के अलावा बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। कोर्ट परिसर में शस्त्र ले जाने पर पाबंदी हो। व्यापक चेकिंग कराई जाए। कोर्ट में संदिग्ध लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। विवाद से बचने के लिए सभी कोर्ट में अधिकारियों और स्टाफ के पहचान पत्र बनवाए जाएं। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार की ओर से जनपद के पुलिस लाइन में आज सीतापुर के कोरोना योद्धाओं के रूप में समस्त पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। देश हित में जितने भी कर्मवीर लगे हुए हैं उन सभी का ध्यान रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है और जब भी समय आए पूरा संस्थान परिवार कांधे से कांधा मिलाकर साथ खड़ा है। ये बात संस्थान के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी ने अपने संबोधन में कही। कार्यक्रम में शहर कोतवाल और कई टुकड़ों में बटी टीम के संचालक समेत सभी को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, एंटी रोमियो स्क्वाड, रैपिड टीम और अन्य समस्त क्षेत्रों के कोरोना योद्धा शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी श्री मधुबन सिंह, विशिष्ट अतिथि सीओ सिटी योगेंद्र सिंह। कार्यक्रम में 200 पुलिस कर्मियों का सम्मान समारोह संपन्न किया गया, जिसमें जनपद सीतापुर प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह, निरीक्षक अपराध ब्रजेश कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक आलोक कुमार यादव, आरआई पुलिस लाइन चंद्र प्रकाश मिश्र, चौकी इंचार्ज की श्रेणी में अतुल कुमार वर्मा, अजय सिंह, वीरेंद्र मिश्रा, वेद प्रकाश यादव, दयानंद तिवारी, मानिक राम वर्मा, रमेश चौहान, मनीष सिंह, विकास यादव को सम्मानित किया गया। यातायात पुलिस में निरीक्षक विनय कुमार सिंह, रामरतन यादव संग उनकी पूरी टीम का भी सम्मान हुआ। रैपिड एक्शन टीम उप निरीक्षक उमाकांत सविता सहित उनकी टीम सुघर सिंह यादव, शुभम तिवारी, अनीता, लता, राजकिशोर आदि को सम्मानित किया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड टीम उप निरीक्षक मधु यादव और उनकी टीम से अनीता अग्निहोत्री, अनोखी, रीता, निकिता, तोमर, लक्ष्मी, गीता, फरजाना और मंजीत आदि को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मधुबन सिंह ने संस्थान परिवार के कार्यों की अद्भुत सराहना कर धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी सम्मानित होने वाले साथियों से भी रूबरू होते हुए इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सम्मान पाकर वह यहीं रुके नहीं बल्कि निरंतरता बनाए रखे। अब और काम करने का अवसर आया। जिस तरह से यह पहचान बनी है उसी तरह से पहचान और अच्छा मुकाम देना है। इन्होंने अभी तक प्रस्तुत किया है। उम्मीद करते हैं आगे भी हम लोग कार्यक्रम इस तरह चलता रहेगा। हमारे जो साथी बैठे हैं सामने पुलिस, देखिए हम लोग समाज में या जहाँ भी हम लोग रहते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल होते, उदाहरण होते हैं। हम लोग सीख लोग लेते हैं कि हम लोग गलत नहीं करेंगे। उस चीज़ को हम लोग हमेशा फॉलो करें। तो पंकज भाई मीडिया जुड़े, उनके साथ मीडिया ग्रुप भी आएगा। तो जो सामने हम लोग बैठे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, कार्यक्रम चला गया। इसलिए अभी भी राइट में हम देख रहे हैं कुछ ज्यादा सचे हैं। मेरी बात अगर ध्यान दें तो थोड़ा सा दाएं बाएं हो लीजिए, कहीं भी बैठ लीजिए, सिधाई कोई नहीं काम है। आगे बढ़िए, पीछे बढ़िए, उसको जरूर ध्यान रखिए। आप अभी ऐसा लग रहा है जब अगले पेपर छापेंगे तो आपको ही बुरा लगेगा नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे सुबह उठकर। तो ऐसा कुछ, ये बहुत पुराना नाम है, कोई नया नाम नहीं। हम लोग पहले सुनते थे अन्नपूर्णा कैंटीन, शायद साउथ इंडियन स्टेशनों मंडल में ऐसे गरीब असहाय लोग भोजन कराते जिनको नहीं मिलता है। सीतापुर में देश सेवा संस्थान है, ये बहुत अच्छी बात है। जब इस महामारी बीमारी से आम जन सभी परेशान थे, संस्था आगे आई और हमें याद है आते जाते हम लोग पुलिस ऑफिस गया, कमांड हाउस कहीं भी गए थे, कहीं संस्था कहीं चाय कहीं खाना कर रहे हैं। लॉकडाउन से अनलॉक आ गया, लेकिन कार्यक्रम हो और उन्होंने वास्तविकता में उन लोगों की जैसे हमारी यहाँ तक इनको जानकारी पुरानी कर गई। एसपी नाथ साहब इसमें बहुत तेजी से कार्य किए थे। जब भी शुरुआत हुई 3 टीमें बनाई, पुलिस लाइन बनाई, इसमें 5 लोगों के वाहन तत्कालिक रूप से कहीं लखनऊ तो वहाँ जाए, फूट लेकर यमुना हॉस्पिटल खैराबाद दाखिल करें। इसी प्रकार एक टीम इसको महमूदाबाद में रख के टीम लहरपुर में
3 टीमें साथ पूरे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, वहाँ टीम गई, तत्काल स्कोर की और छोड़ दी। मरीज ठीक हुआ, तत्काल वापस लगे, मरीज रेफर लखनऊ हुआ तो लखनऊ भी भेजा गया। तो ऐसे कई आज हम पुलिस को बहुत अच्छा कार्य किया इस समय। इस कार्यक्रम के दूसरे सहयोगी पंकज सिंह जी जो पाइनियर के यहाँ प्रमुख है, भारत समाचार के प्रमुख है, उनका हम स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को इसी क्रम हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मीटिंग भी चल रही है। कार्यक्रम लंबा न चले, क्योंकि पूरी कोतवाली यहाँ जिले में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार सुबह अलवर में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक ही दिन में अलवर में 58 नए केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि अलवर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसके बाद अलवर सहित सभी प्रदेशों में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,696 हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 241 पहुंच चुका है। साथ ही रविवार को राजस्थान में 9 मौतें हुई हैं। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि जिले में मिले नए कोरोना रोगियों में सबसे ज्यादा तिजारा से हैं। इसके अलावा रामगढ़, किशनगढ़, कोटकासिम, बानसूर, रेणी, बहरोड, कठुमर और मुंडावर में भी कोरोना के रोगी मिले हैं। बताया गया कि अलवर शहर की 2 कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। संवाददाता ने बताया कि शहर की इंदिरा कॉलोनी में 8 और बुधविहार में 2 कोरोना रोगी मिले हैं। आपको बता दें कि बुधविहार में मिला रोगी जिसकी नाई की दुकान थी, इस युवक ने शिवाजी पार्क कॉलोनी सहित कई जगहों पर घर जाकर कटिंग और शेविंग की थी। इनमें से एक नाई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन दोनों युवकों के संपर्क में कई लोग आए हैं। कई लोगों ने इनसे कटिंग करवाई है। प्रशासन के लिए उन लोगों की पहचान करना मुश्किल होगा कि वे कौन लोग हैं और कितने लोगों के संपर्क में आए। इन सब बिंदुओं का पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन करने में खासी मुश्किल आने की संभावना है। पैसेंजर गाड़ी से बाहर आए, बड़े होते रहे, आगे मत बढ़े, आगे की तरफ बढ़िए। इनका हाथ सैनिटाइज कराएं। क्या नाम है आपका? जी, अरे दिल्ली से कहाँ से आ रहे हैं? सामने की तरफ रखते हैं। कब आए आप? कल रात। बुखार हुआ था वहाँ पे? स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में? क्या टेम्परेचर था उस समय? ये बुखार कब से चढ़ा आपको? आज सुबह से जब से जर्नी शुरू करी तब से। इनका टेम्परेचर ले, इनका तापमान है 107। तापमान है इनका तापमान आपका 107 बुखार है आपको? इनको मास्क पहने। एलएस लगाइए, एलएस। आप सैनिटाइज कराएं, मास्क पहने, ग्लव्स लगाएं। पहले मास्क पहनिए। थोड़ा तो कवर करके। जल्दी आओ तुरंत। एलएस को जल्दी आओ, जल्दी आओ। गाड़ी को सैनिटाइज कराएं। पहले एलएस को, एलएस बुलाइए, एलएस। एलएस एम्बुलेंस को बुलाएं। गाड़ी सैनिटाइज करें। गाड़ी को सैनिटाइज करें। वाहन चालक आप गाड़ी नहीं रहेंगे और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक फॉलो करेंगे। वाहन चालक आप एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक फॉलो करेंगे। आप अपनी गाड़ी को पुस्तक करिए, आपको ले ले फटाफट। गाड़ी में 4 बैठे, आप के उधर चले जाइए। आप जाइए, गड़ लो भाई, गड़ लो, गड़ लीजिए, सिर गड़ लीजिए। आप गाड़ी को लेके चलिए पीछे पीछे।
उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मनरेगा के तहत फर्जी कार्य दिखाकर करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। मीडिया में इसकी चर्चा होने पर सोमवार को राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जिले में जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री ने रतनपुरा ब्लॉक के देवदह गांव में आरसीसी, सीसी रोड और आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां पर भारी गबन का मामला उजागर हुआ है। एक आरसीसी रोड जिसको जिला पंचायत के माध्यम से बनाया गया था, उस पर भी ग्राम पंचायत के माध्यम से लाखों का बजट खर्च किया गया था। तो वहीं पिपरसाद गांव में सीसी रोड मौके पर नहीं मिला, जिस पर मंत्री का पारा चढ़ गया और वीडियो की फटकार लगाई। साथ ही प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। मंत्री ने गबन में संलिप्त एडीओ पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीक परीक्षक, अकाउंटेंट और पंचायत मित्र पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को कहा। मैं रतनपुरा ब्लॉक के 2 गांव देवदह और पीपरसाद में गया, जहां मनरेगा कार्यों में अनियमितता पाई गई है। उसके संबंध में जो भी संलिप्त हैं कर्मचारी, अधिकारी, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो रही है। जो संविदा कर्मी हैं उनकी संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिनके विरुद्ध शासन से कार्रवाई होनी है उनके विरुद्ध यहाँ से रिपोर्ट जा रही है और उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या अनियमितता पाई गई मंत्री जी, और कौन कौन लोग इसमें शामिल है? मनरेगा में पूरा तंत्र शामिल होता है। रोजगार सेवक से लेकर के तकनीकी सहायक, एपीओ मनरेगा, लेखा सहायक और बीडीओ, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। जिनके ऊपर जो संविदा कर्मी हैं उनकी संविदा जिले स्तर से जिलाधिकारी महोदय के स्तर से समाप्त की जा सकती है, उसके निर्देश दिए गए हैं। बीडीओ के खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई होती है, उसके लिए यहाँ से रिपोर्ट जाएगी और उनके खिलाफ भी कठोरतम उचित कार्रवाई होगी। क्लस्टर यहाँ पे भी लागू नहीं किया गया है? मेरे संज्ञान में अभी मैं आया हूँ और इस बारे में अभी हमारे अपने अधिकारीगण के साथ इसकी चर्चा करूंगा। ठीक से, थैंक यू। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है और जो कहीं भी ये संज्ञान में आया है, मैंने अभी स्थलीय निरीक्षण किया है और जो भी कमी उसमें पाई गई है, निश्चित रूप से जो भी उसमें संलिप्त हैं सभी के खिलाफ ये अक्षम्य अपराध है और सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। आश्चर्यजनक बात यह है मंत्री जी कि लखनऊ मुख्यालय के आपके विभाग की भी टीम है, लखनऊ की और भी जांच कमेटी है, आपके जिला मुख्यालय पर भी कमेटी है। क्या आप जो धन देते हैं उसका सत्यापन होता है या नहीं होता है? इतने लंबे पैमाने पर घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, कि उसका कोई सत्यापन होता है या नहीं होता है? बिल्कुल सत्यापन की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, सत्यापन उसका होता है। उसके बावजूद भी कोई संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी ने कोई भ्रष्टाचार का प्रयास किया है उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होने जा रही है। हमारा सब कुछ जब से देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, हमारा जो भी कुछ होता है डायरेक्ट खातों के द्वारा और भ्रष्टाचार की गुंजाइश न के बराबर है। उसमें भी अगर कोई व्यक्ति अपने लिए अवसर तलाश रहा है, उन्हीं लोगों की तलाश में हम लोग भी हैं और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से तय हुई है। आपने कुछ निरीक्षण किया है, कुछ कार्रवाई भी हुई है जिसको हमको बताना चाहेंगे आप? अभी तो मैं 11 बजे से और 5 बजे तक गांव-गांव में ही था। अभी अपने टीम के साथ मैं बैठूंगा, माननीय जिलाधिकारी महोदय भी हैं और जो भी जानकारी मुझे आई है, मेरे साथ हमारे जेडीसी महोदय भी, हमारे सीडीओ साहब भी पूरे समय रहे, डीडीओ साहब जो डीसी मनरेगा के चार्ज में हैं और हमारे तकनीकी विशेषज्ञ भी हमारे साथ रहे। जो भी रिपोर्ट है अभी उसके बारे में हम लोगों की मीटिंग होगी और जिनके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई होगी, जिनके खिलाफ शासन स्तर से होनी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 9 वर्ष की मासूम किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास। किशोरी घर से जा रही दुकान पर सामान लेने के लिए वृद्ध आरोपी ने 100 रुपए का लालच देकर ले जा रहा था। मासूम किशोरी को खेत में डर से मासूम किशोरी हाथ छुड़ाकर भागी घर पर। मासूम किशोरी ने घर पर आकर दी जानकारी। दुष्कर्म के प्रयास का वृद्ध आरोपी गांव का ही रहने वाला। गांव में फैली सनसनी, आरोपी के खिलाफ आक्रोश। किशोरी के पिता ने यूपी 112 पर दी सूचना। वृद्ध आरोपी हुआ गांव से फरार। आईपीसी 354 और 11/12 के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। मासूम किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज। भैया लड़की का एक आदमी था, कोई आदमी उसका ताई था, बोलो इसका पिताई था, वो काम पे से आया था। अच्छा। और वो जाना कि मैं बैगन पे लेकर जाऊँ खेत पे के, शॉर्टकट रास्ता है के,
तो उसकी लड़की को लेके दूसरा आदमी था, उससे गलत काम कर रहा था। अच्छा, हाँ। कितने बजे की घटना है? जी 11:15 बजे की घटना है जी। थाने पर आपने सूचना दे दी, प्रार्थना पत्र दे दिया? नहीं, हमने 112 में फोन किया था। ठीक है, अब आप थाने पर खड़े हो, थाने आपने पर खड़े प्रार्थना हो, पत्र दे दिया? पौन घंटा हो गया हमको, अच्छा, अब भी कोई सुनाई है नहीं है थाने। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं, ना बोल रहे हैं ना बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे। अब बाल लग रहे हैं, बाहर खड़े हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही थाने की, कोई समझ नहीं हो रही? नहीं हो रही कोई। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं बच्ची पकड़ ली, मेरी छोटी सी 8 साल की। अच्छा, हाँ, कितनी देर पहले की ये घटना है? ये घटना है 10 बजे 11 बजे से पे 11 बजे की घटना है जी। कितने लोगों ने वारदात की इस? हैं, एक हुई है। एक ही है। हाँ और आपने थाने पर सूचना कर दी? हाँ, कर दी। इरादत नगर से शमशाबाद सड़क पर खड़ा खारी नदी का पुल अपनी जर्जरता को बयान कर रहा है। देखा जाए तो इस पुल की म्याद पूरी ही हो चुकी है। ये पुल कई सड़कों को जोड़ता है, आगरा से इटावा तक यह रास्ता जाता है, आज अपनी जर्जरता को बयां कर रहा है। वहीं देखा जाए तो इस पुल पर काफी भारी वाहनों का आवागमन हमेशा बना रहता है, जिससे यह पुल बुरी तरह से हिलने भी लगता है। पुल की जर्जरता को देखने अभी भी पीडब्ल्यूडी का कोई भी अधिकारी नहीं आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि म्याद पूरी होने के बावजूद भी इसकी देखरेख नहीं हुई और इस पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खैरागढ़ तहसील के इरादत नगर गांव पर खड़ा खारी नदी का पुल आज काफी जर्जर हालत में है। बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण 1965 में हुआ था, तब से लेकर आज तक इसका कोई नव निर्माण नहीं हुआ, जबकि इसकी मियाद काफी समय पहले निकल चुकी है। वहीं इस पुल की हालत को देखा जाए तो यह जगह जगह से काफी टूटा हुआ है और इस पर काफी भारी वाहनों का आवागमन भी होता है, जिससे ये पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। देखा जाए तो अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसकी ओर कोई ध्यान देना उचित नहीं समझा। बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों की तो उनका यही कहना है कि ये पुल अपनी म्याद पूरी कर चुका है और आज काफी बुरी हालत में है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? आप यही जो लोकल थे? ये पुल का कितने साल हो गए पुल बने हुए? ये जी बहुत साल हम तो ऐसे ही देखो। कितने साल हो गए मतलब सर? अब 60 वर्ष तक हम तो ऐसे ही देखो। इसकी मियाद पूरी हो चुकी है क्या? हाँ, मियाद पूरी है। तो जिस तरीके से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, कभी इसकी मरम्मत हुई है? ना भाई, कोई अधिकारी कोई देखने आया यहाँ? कोई ना आया। किसी पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई मरम्मत? भैया हम तो देखो ना जी देखे। तो आप लोग ऐसी शिकायत नहीं करते हैं कि जिस तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है कि यहाँ पे कभी कोई हादसा हो सकता है, इसकी आप लोगों को चिंता नहीं होती है? क्या कई वगैरह करेगा ही पति, पहली जाली टूटी पहले तो लगाएगा ही, हवा कहना लगाएगा। तो ये तो लकड़ियों से मतलब पैक कर दिया है, ये सही है? तो जिन बात क्या नाम है? केशव जी, आप पीडब्ल्यूडी से हैं? जी जी, जहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए तो पुल की इतनी दुर्घटना इतनी बदहाली हो रही है, जगह जगह पे टूटा हुआ पड़ा है, तो इसमें पीडब्ल्यूडी क्या कर रहा है? ये वो है लकड़ी का वो लगा दिया है। क्या वो लगा दिया है, जाली बना के नहीं। ये लकड़ी की जाली लगा दी है? अच्छा, ये किसने बोला कि लकड़ी की जाली लगनी चाहिए? ऊपर से हमारे साहब ने बोला। किन साहब है? साहब कौन है? अवध किशोर। कौन है? अवध किशोर। कौन से पद पे हैं? जी है। तो वो जय साहब ये कहते हैं कि जहाँ पे अगर टूटा है जर्जर है तो लकड़ियों से सहारे से रोक दिया जाए, पैसा नहीं आता है क्या इसके लिए? नहीं, वो उन्होंने बोला है, वो हमने काम किया है। नहीं जय साहब, अगर पीडब्ल्यू में पैसा नहीं आता है कि इनकी पुल की मरम्मत के लिए पैसा नहीं आता है? ये हमें नहीं मालूम। ये आपको नहीं पता? ये पुल की मियाद कितनी पूरी हो चुकी है क्या? हाँ, इसकी भैया हमें तो नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज नहीं इसके बारे में। अभी इसका टाइम पूरा हो गया। इस पर कितने लोग काम कर रहे हैं? तो सिर्फ 5 लोग हैं। कितना? 5 लोग। पुल की मरम्मत को कितने लोग देख रहे हैं? पुल की तो रिपेयरिंग कर रहे हैं, इसकी देखरेख कर रहे हैं। कितने दिनों का रिपेयरिंग करते हैं? रोजाना ही करते हैं, जो काम जो होते तो। ये लकड़ी को देखते हुए रिपेयरिंग तो नहीं लग रहा, ये तो लकड़ी का एक फॉर्मेलिटी से लग रही है। ये मरम्मत का नहीं आता? मरम्मत तो होगी इसकी। कब होगी मरम्मत? जब थाने का काम चले तब मरम्मत होगी। परचून की दुकान में विद्युत शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। ग्रामीणों ने समरसेबल पंप द्वारा बमुश्किल आग पर काबू पाया। भीषण आग से परचून की दुकान और गोदाम का सामान जलकर हुआ राख। दुकानदार के नीचे दुकान में लगी आग, ऊपर मकान में फंसा था परिवार। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से मकान में फंसे परिवार को बाहर निकाला। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत करकोली गाँव का मामला। भैया
69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एक नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों की भर्ती पर लगाई रोक। शिक्षा मित्रों की तरफ से 37,339 पदों को होल्ड करने की थी मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में 37,339 पद रोककर भर्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 14 जुलाई 2020 को होगी। भर्ती पर 3 जून को लखनऊ हाईकोर्ट ने पहले ही लगा रखा है स्टे। कल हाईकोर्ट डबल बेंच से आना है फैसला। अगर डबल बेंच भर्ती से स्टे हटा भी लेती है तो 37,339 पदों को रोककर भर्ती होगी। मोहनलालगंज पुलिस ने पकड़ा एक गैंगस्टर। गैंगस्टर के ऊपर अलग अलग थानों में दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। इंस्पेक्टर मोहनलालगंज GD शुक्ला और उनकी टीम का सराहनीय कार्य। मोहनलालगंज के गौरा में पकड़ा गया गैंगस्टर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। गैंगस्टर कमिश्नरेट मोहनलालगंज पुलिस सख्त। मोहनलालगंज में लवीश हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनिल को मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा। मोहनलालगंज में लवीश की गला काट कर हत्या करने सहित उसके फुफेरे भाई के प्रशांत की गोली मारकर मुजफ्फरनगर में की थी हत्या लूट सहित दर्जनों मुकदमों में वांछित था अनिल। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शातिर अपराधी अनिल को मुठभेड़ में पकड़ा। आरोपी से पूछताछ करेगी मोहनलालगंज पुलिस। जयपुर के ब्रह्मपुरी में रहने वाले वीरेंद्र माथुर नामक युवक ने अपने ससुराल की प्रॉपर्टी को हड़पने तथा अपनी भतीजी प्रियंका माथुर को मानसिक तौर पर परेशान करने और अपने साले के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र माथुर पिछले 2 साल से अपने बड़े भाई की बेटी को बेघर करने की साजिश रच रहा था। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि वीरेंद्र माथुर के ससुराल के मकान में एक बिहारी 1500 रुपए मासिक किराए पर रहता है, जिसके चलते वीरेंद्र माथुर किराए पर रहने वाली प्रियंका माथुर को बुरी नजर से देखता था। इसी वजह से परेशान युवती ने जयपुर के चित्रांश सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप माथुर को अपनी पीड़ा के बारे में बताया। इसके पश्चात समिति के अध्यक्ष ने अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों से संपर्क कर नाहरगढ़ थाने में वीरेंद्र माथुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी वीरेंद्र माथुर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के पद पर रह चुका है। मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी ने वीरेंद्र माथुर को भविष्य में कभी भी प्रियंका माथुर परेशान न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया है। मेरा नाम प्रियंका माथुर है। मैं बनियाल पक्ष में रहती हूँ अपने मामा के पास अपनी की सेवा करने के लिए। लेकिन मैं एक बिहारी नाम का राजाराम नाम का किराएदार है जो मेरे चाचा के अंदर आके है ना अश्लील हरकतें करता है, नंगा घूमता है, न जाने क्या क्या हरकतें करता है वो। और है ना हाथ भी उसने काफ़ी बार ऐसे पकड़ के ऐसे धक्का दिया है मेरे को, कपड़े धोने का डंडा फेंक कर मारा। मैं यहाँ पर तो मैंने बोला भी, मुझे घर वाले आके समझा के भी गए उसको, लेकिन उसने कोई सुधार नहीं आया उसके अंदर। और वो तो और बढ़ता गया। उसके बाद मैंने अपने समाज की हेल्प ली, चित्रांश सेवा से हेल्प ली, उन्होंने मेरी हेल्प करी और वो मेरे को प्रशासन वो समझाए भी, लेकिन इनके समझ में नहीं आया और वो प्रशासन के पास ले गए। प्रशासन ने भी उनको समझाया लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आया। मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है? मेरे मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है और मेरे को बस आपसे सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप इनसे खाली करवाएं, मैं हेल्प करूँ। ठीक, हाँ उसको भी बुला लो एक बार, उसको भी पता। माथुर मेरे पास ये जो प्रियंका माथुर है इसका 3 तारीख को फ़ोन आया और इसके द्वारा मुझे बताया गया कि ये अपने नंदलाल वाले मकान में रहती है और अपने मामा के साथ रहती है। ये बच्चियों की 3 बहन है और एक भाई है। 2 बहनों की शादी हो गई है, एक बहन इसकी एक अकेली यहाँ रहती है, भाई है जो अलग रहता है। इस मकान में जो नंदियाल का मकान है, इस मकान में इसके मामा रहते हैं जो अपाइज है, एक तरह से दिमागी हालत उनकी ख़राब है। उन्होंने किराएदार रख रखा है यहाँ पे, राजाराम बिहारी है वो किराएदार, बिहार का रहने वाला है। वो किराएदार इस बच्ची के सामने कई बार, मेरे पास वीडियोज़ हैं उसके, फ़ोटोज़ हैं उसके, कि अंडरवियर में घूमता रहता है। ये बच्ची अगर बाहर निकल करके आती है तो वो अंडरवियर में खड़ा रहता है, इस तरह से बोलता है इसको तो क्या तेरे सामने नंगा हो जाऊँ। और जो इसकी बच्ची के चाचा भी हैं और मौसा भी है वीरेंद्र माथुर, वो उसको फुल तरह से सपोर्ट करते हैं। हम जब यहाँ परसों बात करना है तो वीरेंद्र जी को भी फ़ोन किया, वो भी यहाँ पे बात करने के लिए, लेकिन जो उनका बात करने का तरीका था वो बिल्कुल एक असभ्यता का था। उन्होंने आते इस तरह से बात करना चालू किया हम लोगों से कि हम लोग उनके सामने बहुत बड़े गुनाहगार थे, और ये करते हुए थाने चले गए। और थाने गए जब हमारा प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। प्रशासन से कोई दिक्कत, उसकी बातें मत करो वीरेंद्र से। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।